समाज सेवी संस्था लीडर्स आगरा के बैनर तले हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम जैसे गंभीर विषय पर चिंतन और मंथन किया गया। सेक्टर 4 स्थित होटल शिवम इन पर कार्यक्रम के दौरान शहर के समाज सेवी और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। साथ ही इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी ने वृद्धाश्रम जैसे स्थानों के होने पर खेद जताया और आपसी प्रेम के साथ बुजुर्गों को साथ रखने की अपील की। समाज में बढ़ती वृद्धाश्रमों की संख्या बताती है कि समाज से संवेदनाएं और संस्कार दूर हो रहे हैं, किंतु संभावना आज भी है। यदि अच्छे उदाहरण देकर समाज को दिशा देंगे तो परिवारों में वृद्धों की दशा सुधरेगी। यदि एक समय का भोजन और भजन परिजन मिलकर करेंगे तो वृद्ध आश्रमों की संख्या में बेवजह बढ़ोतरी नहीं होगी। यह चिंतन और मंथन लीडर्स आगरा की विचार गोष्ठी में हुआ। गुरुवार को सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी स्थित होटल शिवम इनमें हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम पर विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक सुरेश चंद्र गर्ग ने की। मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के विभाग प्रचारक आनंद मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि फादर्स डे, मदर्स डे मनाने का चलन उस समाज से शुरू हुआ जहां रिश्ते होते ही नहीं हैं। उस संस्कृति को भारत में मनाना औचित्य ही नहीं है। समाज में मानव की 4 श्रेणियां हैं। जो साधारणतः है वो नर, जिसका आचरण पशु समान वो नर पशु, जिसमें संवेदनाएं हैं वो नर श्रेष्ठ, और जो अपने आचरण से पर पीड़ा हरता है वो नरोत्तम। लीडर्स आगरा के द्वारा आज एक कार्यक्रम हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम इस पर आया है और ये हमारे समाज में संस्कारों की कमी हो रही है, इसलिए वृद्धाश्रम का वृद्धि हो रही है। तो हमारा सोचना ये है कि लोग समाज अगर संस्कारित होगा, बच्चा संस्कारित घर में होगा तो यह वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए यह समाज का जागरण करने का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ सफलता मिलेगी। आज समाज में किस श्रेणी के नर की अधिकता है ये हमें स्वयं ही तय करना है। उन्होंने कहा कि यदि हम दोनों समय में से एक समय का भोजन भजन पूजन एक साथ परिवार में करें और परिवार के वरिष्ठ बच्चों से स्नेह और बच्चे बड़ों का सम्मान करें तो एक बड़ी रेखा हम खींच सकते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां पिता की बात रखने के लिए पुत्र वनवास स्वीकार करता है। आरएसएस के ब्रज प्रांत प्रमुख केशव शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत आचरण को तो बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, किंतु समाज में जो अच्छा काम करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका प्रचार भी होना चाहिए। संयुक्त परिवार पर आधारित रील वीडियो का प्रचार प्रसार अधिक होगा तो समाज के लोग स्वयं भी वो आचरण अपनाना आरंभ करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है लीडर्स आगरा द्वारा, उस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आज जो भारतीय संस्कृति जो हमारी एक परिवार पोषक संस्कृति थी और उस संस्कृति में जो हमारे वृद्ध होते थे, हमारे बड़े बूढ़े होते थे, उनको विशेष सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण से अपने जीवन मूल्यों को धीरे धीरे भूल रहे हैं। उसके कारण से हमारे वृद्धों को जो सम्मान और जो इस प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आई है। तो आज लीडर्स आगरा के द्वारा इस गोष्ठी के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम अपने जितने भी लोग हैं अपने अपने वृद्धों का उनका सेवा करें, उनका आशीष प्रदान करें। इतना सा केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि 100 लीटर तेल शनिदेव पर चढ़ा लीजिए, किंतु यदि माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो न्याय के देवता आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो वहीं मधु बघेल ने कहा कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। विवाह के बाद बहू को सास ससुर से परेशानी होनी आरंभ होती है। यदि इस मनोदशा को रोकना है तो एक व्यक्ति 4 को समझाए। इस तरह की मुहिम चलाकर सोच को परिवर्तित किया जा सकता है। वहीं उन्होंने साफ कहा कि समाज में वृद्ध आश्रम होने ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पार्थ सारथी जी और सुनील जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर कदम उठाया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो एक इनका टॉपिक है संस्कृति और वृद्धाश्रम, तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं आपस में मेल नहीं खा रही हैं। क्योंकि हमारे पास अगर संस्कृति है तो वृद्धाश्रम कभी भी नहीं खुलेंगे। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में बहुत कमी आ रही है, तभी ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। और ऐसे ऐसे घरों के लोग हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यहाँ पर भी वृद्धाश्रम में जाती हूँ, कई जगह कई जो भी 2-3 वृद्धाश्रम में जाती हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं। तो हमें उसकी जड़ उसकी तह तक पहुँचना है कि आखिर उन बुज़ुर्गों को वहाँ तक पहुँचाया क्यों, उनकी कमी क्या थी, क्या उनका शरीर इस समय इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि उनमें लड़ने की भी क्षमता नहीं होती। तो
तो कहीं ना कहीं बहुओं की कमी है, बेटियों की कमी है, किसकी कमी है, इसको। वहीं इस मौके पर मौजूद रही भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि वृद्धाश्रम का अर्थ वो स्थान होना चाहिए जहां एक जैसी सोच उम्र के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें, मनोरंजन, भजन, पूजन, प्रकृति का आनंद लेने के लिए एकत्रित हों। किंतु आज तस्वीर इससे उलट है। वृद्धाश्रम में बढ़ती वृद्धों की संख्या बरसों पहले देख इस सपने को तोड़ती है। उन्होंने आह्वान किया कि वृद्धों की स्थिति पर चर्चा खुले मंच पर होनी चाहिए ताकि संदेश दूर तक जाए। कार्यक्रम जैसा आप देख रहे हैं लीडर्स आगरा के द्वारा है संस्कृति और वृद्धाश्रम। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम जैसे एक आश्रमों की ज़रूरत पड़ने लगी, जहाँ एक बोर्ड टाइप किया जाने लगा कि वृद्धाश्रम वहाँ होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं अगर हमारे परिवारों में देखा जाए तो कहीं कहीं कुछ संस्कारों की कमी है, जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करती हूँ। सबसे कहना चाहूँगी कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी चीज़ों को बताएंगे, अच्छे परिवार में सब इकट्ठा रहेंगे, सब रहेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वृद्धाश्रम जैसे जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने कहा कि रिश्तों में आज इतनी दूरी आ चुकी है कि सगे रिश्ते आवश्यकता पड़ने पर अपनों के लिए ही रक्तदान नहीं करते। समाज की संवेदन शून्यता का ये विवस्त रूप है। इसी क्रम में गोष्ठी में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने घोषणा की कि संस्था उन बहुओं का सम्मान करेगी जो अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम से वापस घर लाएंगी और उनकी सेवा करेंगी। उन्होंने समाज से अपील की कि महिला बुजुर्गों पर अत्याचार होता देख चुप न बैठें, उस घर की कुंडी खटखटाएं ताकि अत्याचार को रोक सकें। आज हमारे संस्था द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है, विषय है हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम। जिस तरीके से वृद्धाश्रम में आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि वृद्धाश्रम की शरण ले ली इस परिवार ने, उस परिवार ने, तो बड़ा मन द्रवित होता है। आज हम इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि जब हमारी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं वृद्धाश्रम वाली, ये तो पश्चिमी सभ्यता थी, तो क्यों हमारी भारतीय संस्कृति में ये बीच में आड़े आ गया, जिससे हमारे बुजुर्ग परिजन जो हैं, जो वृद्धाश्रम की शरण ले रहे हैं, उनके बारे में क्या कारण और उसका क्या निवारण हो सकता है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सब चिंतन मंथन करके हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि समाज को एक नई दिशा मिले, कि ताकि इस तरीके से बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की शरण ना लेना पड़े। अकेले वृद्धों तक चिकित्सा पहुंचा रही संस्था महामंत्री सुनील जैन ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं और बीमार हैं, उन तक लीडर्स आगरा संस्था चिकित्सा सेवा और दवा निःशुल्क पहुंचा रही है। वहीं गोष्ठी के दौरान कोषाध्यक्ष राहुल जैन, श्रीकांत शर्मा, पार्षद निरंजन सिंह, कैंप सुधीर शर्मा, श्याम सिंह, मोहिनी शर्मा, संध्या माहौर आदि उपस्थित रहे।